अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फेडरल बोर्ड क्लास 9 2025 के अंदर अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो कंप्लीट वीडियो है। और इस वीडियो के अंदर हम लोग इंग्लिश क्लास 9 कंपलसरी हमारे पास जो सब्जेक्ट है उसके बारे में फुल कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि आप लोगों के पास पेपर किस तरह से आएगा, आप लोगों ने कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी, किस तरह से तैयारी करनी है, कौन सी टिप्स और ट्रिक्स हैं। जो कि एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट इंग्लिश जिसके अंदर बच्चे बहुत कम नंबर लेकर आते हैं, उसको हम लोगों ने किस तरह से सॉल्व करना है। और जब से SLO आया तो बच्चों को बिल्कुल भी पता नहीं है कि पेपर की तैयारी किस तरह से करनी है। तो इस वीडियो को गौर से देखना है। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं हर बात बताऊँगा। और ये इंग्लिश का सब्जेक्ट मैंने ऑनलाइन भी बहुत से बच्चों को पढ़ाया है इस साल, और यूट्यूब पे भी मैंने पढ़ाया, जूम की क्लासेस में भी पढ़ाया है मैंने, और पूरे फेडरल बोर्ड के मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बाहर भी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल से हम लोगों ने अपने नोट्स भी बनाए हुए हैं, जो कि प्रीमियम 3 नोट्स हैं। प्रीमियम 3 नोट्स हैं इंग्लिश के ग्रामर के रिलेटेड। यानी कि अगर आप वो नोट्स करके जाते हैं, तो मैं भी यहीं पर हूँ, आप लोग भी यहीं पर हैं, आप लोग देख लीजिएगा कि अगर आप लोगों के 75 में से एट लीस्ट 70 नंबर नहीं आए तो आप लोगों ने बात करनी है। वो नोट्स हर क्वेश्चन बेस है। यानी कि अगर सेक्शन ए है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेक्शन ए के अंदर सारी ग्रामर आती है। तो जितनी भी ग्रामर सेक्शन ए के अंदर आएगी वो उसके अंदर गिवन है। यानी कि वो आप लोगों से कोई भी MCQ पूछ ले, कि आप लोगों से कुछ भी पूछ ले कि बताओ जी एडवर्ब कौन सा है इसमें, क्लास कौन सा है इसमें से, फ्रेज कौन सा है इसमें, ट्रांजिशनल डिवाइस कहाँ पर यूज हुई हुई है, यहाँ पर एडवर्ब कौन सा है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है, सिनोनिम इसका क्या है। तो आप लोगों को फिंगर टिप्स पे पता होगा कि ये हमारे पास चीज़ें क्या हैं और मैंने इनको किस किस ऑप्शन को टिक करना है। कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या है, कोई भी प्रीपोजिशन की टाइप वो पूछे, कोई भी नाउन की टाइप पूछे, कोई भी फ्रेज की टाइप पूछ ले, कोई भी क्लास की टाइप पूछ ले, कोई भी टेंस पूछ ले कि कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है, तो उसके अंदर एक एक चीज़ हम लोगों ने लिखी हुई है। यानी कि सेक्शन ए के जितनी भी चीज़ें हैं वो हम लोगों ने लिखी हैं। उसके बाद सेक्शन बी के अंदर हम लोग जिस तरह से आते हैं तो उसके अंदर टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि आप लोगों ने किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से आप लोग टाइटल निकालते हैं, जो भी आप लोगों का पैसेज गिवन होता है किस तरह से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। फिर पैराफ्रेजिंग जो आप लोगों के पास वो आप लोगों ने किस तरह से सॉल्व करनी होती है अच्छे से। कोई भी आप लोगों को दुनिया की वो पोएम का पैराफ्रेजिंग उठा के दे दे, आप उसको पैराफ्रेज कर सकें, क्योंकि लाजमी नहीं है कि वो आप लोगों की बुक में से देगा। उसकी कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं, कुछ ऐसी लाइंस हैं जो आप लोग हर एक में लिख सकते हैं और नंबर गेन कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास जो स्टैंजा गिवन होता है जिसके अंदर से आप लोगों ने क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं, जो कि ये गिवन है। मैं आराम आराम से आऊँगा, पहले मैं आप लोगों को ऊपर ऊपर से थोड़ा बता रहा हूँ। तो इनके आंसर्स आप लोगों ने किस तरह से देने, बेशक वो किसी मर्जी बुक से उठाकर आप लोगों को ये दे दे। और उसके बाद ट्रांजिशनल डिवाइसेस में, जो कि बच्चों को पता ही नहीं है कि ये क्वेश्चन 4 नंबर का है, और यहाँ पर अगर एक भी गलत हो गया तो उसके बाद आप लोगों के पास 90% चांसेस है कि आप लोग अगले भी ये सारे गलत लगा कर ही आओगे, अगले भी सारे गलत लगाओगे अगर एक ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इसलिए मेरे पास ट्रांजिशनल डिवाइसेस के भी नोट्स हैं, हर चीज़ के नोट्स हैं उसमें। और ट्रांजिशनल डिवाइसेस के कोई 15-16 पेज के नोट्स हैं जिसके अंदर आप लोगों के पास हर ट्रांजिशनल डिवाइस लिखी है कि किस टाइम पे कौन सी यूज़ करनी होती है। तो आप लोगों को फिंगर टिप्स से पता होगा कौन सी यूज़ करनी है। तो क्वेश्चन 6 जो है उसके अंदर फिर आप लोगों ने जो है ये टेंसेस को चेंज करना होता है और प्रीपोजिशंस लगाने होते हैं और पैसिव एक्टिव वॉइस भी होता है। तो ये भी आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। तो ये उस सारा नोट्स के अंदर है। और पंक्चुएशन करने का तरीका, यानी कि जितनी पंक्चुएशन है। फिर सेक्शन C है हमारे पास, जिसके अंदर आप लोगों के पास लेटर और फेडरल बोर्ड का लेटर लिखने का एक खास पैटर्न है, वो आप लोगों के पास उसके अंदर गिवन है। फिर पैराग्राफ किस तरह से लिखना है 80 to 100 वर्ड्स का, वो डायलॉग लिखने का कौन सा बेस्ट तरीका है फेडरल बोर्ड का, वो भी उसके अंदर गिवन है। यानी कि प्रीमियम क्लास के नोट्स गिवन है और अवेलेबल है। ठीक है, तो आप लोग अगर नोट्स खरीदना चाहते हैं तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, जिसकी फ़ी इंतहाई कम है, और आप लोग हमसे नोट्स परचेज़ कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ PDF, जो कि इंतहाई ही प्रीमियम 3 नोट्स हैं, और ये मैं दावे से कह रहा हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, तो स्टूडेंट्स बात ऐसी है कि जितने भी MCQs हैं, आप लोगों के पास कितने MCQs हैं इस टाइम पे, 15 MCQs हैं। और जितने भी MCQs हैं ये सब ग्रामेटिकल है। मुझे दिखा दो इनमें कोई एक MCQ भी जो ग्रामेटिकल ना हो। सब ग्रामेटिकल है। आपकी बुक में से कोई MCQ नहीं आएगा कि जी इसके आंसर लिखो, फलानी पोएम में फलाने राइटर ने क्या कहा था, इस तरह का कोई MCQ नहीं आएगा। आप लोगों को गलत एक्सरसाइजें कराई जा रही हैं, आप लोगों को पता ही नहीं है कि MCQ आएंगे किस किस्म के। तो सारे MCQ ग्रामेटिकल है, देख लो। और उसके बाद आप लोगों के पास जो सेक्शन B है, उसके बाद उसमें भी समरी, उसमें जो आप लोगों को पैसेज दिया हुआ है, ये पैसेज कोई भी नहीं है कि आपकी बुक में से उठा के दिया जाए। ये पैसेज किसी भी जगह से वो उठा के दे सकते हैं, ये आपकी बुक में से नहीं देंगे। 99% चांस है कि आपकी बुक में से नहीं देंगे, ना नेशनल से, ना कंटैप से, ना किसी और से। फिर आप लोगों ने इसके क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों ने किस तरह से करने हैं, वो आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेना है, और हर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है, प्रॉपर हेडिंग देकर, मार्कर का यूज़ करके, ताकि एक अच्छा इंप्रेशन पड़े।
और उसके बाद स्टूडेंट्स ये आप लोगों के पास एक कंप्लीट वीडियो थी जो कि हमारे पास थी सेक्शन सी, बी और ए के ऊपर, जो कि मैंने थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को बता दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ हमारे एक स्टूडेंट का टेस्ट भी, जो कि हम लोगों ने अकेडमीज़ में इंग्लिश का लिए हुए हैं। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि उनके एमसीक्यूज़ कितने बेस्ट होते हैं। नोट्स की वजह से वो कितने अच्छे तरीके से एमसीक्यूज़ करते हैं। हालांकि ऑब्वियसली स्टूडेंट्स वो मिस्टेक्स करते हैं, बाकी क्वेश्चन में हम लोग बार बार रिपीटेडली टेस्ट लेते हैं। और इंतहाई कम फीस है, वो भी हम लोग आप लोगों से बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि आप लोग ज्वाइन कर लें हमारी क्लासेस, चाहे वो अभी हो चाहे वो बाद में हो। लेकिन आप लोगों के पास ये बेस्ट ऑफ़र है, इससे बेस्ट पूरे पाकिस्तान में कोई ऑफ़र नहीं है। सबसे सस्ता तरीन जो हमारी ट्यूशन है इस टाइम पे, और बेस्ट तरीन, यानी कि आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। अगर आप लोग किसी दिन क्लास नहीं लेते तो रिकॉर्डेड मिल जाएंगे कि इस दिन ये हुआ था, आप लोग आसानी से बैठ कर देख सकते हैं उनको, कोई इशू वाली बात ही नहीं है। और इंटरनेशनल नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और आप हम लोग को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट हो, हर एक्सरसाइज सॉल्व कराई जाती है, हर कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिया जाता है पूरा साल, बजाय कि आखिर में पढ़ने के परेशान होने के कि अब क्या करें, हो ग्रामर आ गई, ये हो गया। आराम से रोज़ाना की बेस पे घर बैठ के क्लासेस लो, एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर थोड़ा थोड़ा पढ़ो, एक टेम्पो बना रहेगा और स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो आराम से पढ़ोगे और मज़ा आएगा, और बहुत कम फीस में, ज़्यादा भारी फीसेस देने की ज़रूरत भी नहीं होगी। अच्छा, तो मैं आप लोगों को टेस्ट भी दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। तो ये आप देख सकते हैं कि इंग्लिश का टेस्ट है जिसके अंदर एमसीक्यूज़ में कितने बेस्ट नंबर स्कोर हैं, यानी कि 15 में से 14। और बाकी क्वेश्चन में ऑब्वियसली स्टूडेंट हैं आपकी तरह, तो मिस्टेक्स तो करते हैं, लेकिन बाद में इनके टेस्ट अच्छे हो जाते हैं। तो आप ये देख लें, जहाँ यहाँ पर मिस्टेक है हम लोग अच्छे से हाईलाइट कर रहे होते हैं। और एक एक टेस्ट को हम लोग, हर स्टूडेंट का टेस्ट हम लोग ऐसे ही चेक करते हैं कि आप कोई बेस्ट स्टूडेंट हैं हमारे। ये नहीं कि हम लोग को ख़ास प्रेफरेंस देते हैं किसी को, नहीं, हम लोग सबके टेस्ट बेस्ट तरीके से जो है ना चेक करते हैं, ये देख लें। और बिल्कुल जिनको डायलॉग लिखने भी नहीं आता होता, पैराग्राफ लिखने भी नहीं आता होता, क्या है कि वो बिल्कुल टेस्ट अच्छे से करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग भी रजिस्टर कर सकते हैं हमारी एकेडमी के लिए, ऑनलाइन जूम बेस्ड एकेडमी है। तो जितने सब्जेक्ट के लिए आप रजिस्टर करेंगे आप लोगों को डिस्काउंट भी मिलेगा, आप लोगों को सब कुछ हम लोग जितना भी कर सकते हैं आप सब के लिए करेंगे। आप सब हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं और हमारे